भारत जो है वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं। वहां पे मोदी साहब जो है बेस्टाइल डे पे पहुंचेंगे और एक नया जो है वो तारीख रकम करने जा रहे हैं। पे उन्हें बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें रेड कार्पेट पे वेलकम किया जा रहा है। इस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, नरेंद्र मोदी जी को रेड कारपेट बिछाया गया और खुद वहां की प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने के लिए आई थी और आगे बढ़ी थी नरेंद्र मोदी जी को लेने के लिए। तो ये होती है सम्मान, ये होती है इज्जत। और कितनी नाक रगड़वाएगा। अब हम जहां जाते हैं हमारा चेहरा देखते ही कहते हैं कि जनाब भिखारी आ गए। पाकिस्तान मोदी से इसलिए घबराते हैं क्योंकि पता है पाकिस्तान को कि जब तक मोदी है पाकिस्तान अपनी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो इंडिया में नहीं कर सकता। फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। समी में कल्ब है कि आपकी मेहनत से हमसाया मुल्क को हम बहुत पीछे छोड़ेंगे और पाकिस्तान को उसका खोया मुकाम दिलवाएंगे इंशाल्लाह। 1780 से हर साल परेड होती है। ठीक है, अब इस साल जो परेड हो रही है उस परेड में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं। मैं मोदी जी को तीसरी दफा मिला हूं। जब भी फ्रांस आते हैं मैं हर दफा इनको मिलता हूं। बहुत अच्छा लगता है जब अपने देश के प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं। नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं। उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाई और एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों देशों का राष्ट्रीय गान बजाया गया। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ एकत्रित हुए। उनके हाथों में तिरंगा था और वो भारत माता की जय के नारों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते दिखाई दिए। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर भारत और फ्रांस के बीच कई अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है। फ्रांस के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी दुबई भी जाएंगे। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण पर पेरिस में रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं होगी। बता दें कि पेरिस में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पे जिनका विजिट होने वाला है फ्रांस। देखिए, फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन में, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है और सर्वप्रथम रखने की बात कही गई है। हमने जैसे इजिप्ट में देखा, हमने जैसे यूएस में देखा, हमने जैसे वॉशिंगटन में देखा, हमने जैसे पापुआ में देखा, हमने जैसे हिरोशिमा में देखा, हमने जैसे और भी कई सऊदी अरबिया में देखा, कई देशों में हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए रेड कार्पेट है, 21 तोपों सलामी जैसा सिचुएशन होता है। खुद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं देश के, वो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। भारत का झंडा लगी हुई एक गाड़ी आती है, उनको लेकर के जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा और मोदी जी लिखा हुआ एक बलून और झंडा लहराया जाता है। तो ये सारी चीजें और ये सारे सिनेरियोज, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो पापुआ हो, चाहे वो हिरोशिमा हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, तो वहां यहाँ भी फ्रांस में भी हमको देखने को मिलेगा। और हमें देखिए स्टार्टिंग में ही पता चल गया है कि एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट, फ्रांस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट करके बुलाया जा रहा है। मैम जस्ट चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया नहीं जा रहा, साथ ही साथ बहुत मेजर डील्स हैं जो करने जा रहे हैं, जिनका आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो कि मैं पाकिस्तान में सुन के पक चुका हूँ कि इंडिया को या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को या इंडिया के किसी भी लीडर को रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है कि दुनिया बड़ी मार्केट के साथ, बड़ी आबादी वाले कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करके ट्रेड करना चाहती है, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप इसके ऊपर एज ए इंडियन क्या कहेंगे?
कि आप आबादी आपकी ज्यादा है, मार्केट बड़ी है, तो शायद इस वजह से आपको वैल्यू दी जा रही है। अभी मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं इश्यूज पे। आपका कोई फायदा नहीं है, उससे आपका कोई फायदा नहीं है या मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरा फायदा पब्लिसिटी का है और आपका भी फायदा पब्लिसिटी का है कि आपका चैनल और रेनाउंड हो। इसलिए आप हम जैसे स्पीकर्स को लेकर के आते हैं, तो इससे एक रिश्ता तो बंध गया है ना, चाहे स्पीकर और एंकर का ही हो, रिश्ता तो बन गया है ना। तो देखिए, पाकिस्तान जगह जाकर के कटोरा फैलाने की जो फितरत और नेचर है वो तो हिंदुस्तान की है नहीं। हिंदुस्तान बहुत तरक्की याफ्ता देश है। हिंदुस्तान की जीडीपी 7.2% है। हिंदुस्तान का डिफेंस 4th पोजीशन पर है। हिंदुस्तान में जितने भी ग्राफ हैं वो अभी बहुत ऊंचे जा चुके हैं। हिंदुस्तान की जीएसटी का आंकड़ा आप टच नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान में जितने भी टेक्निकल काम हो रहे हैं, डिजिटल काम हो रहे हैं, इसको आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। डार्क फैंटेसी है अभी पाकिस्तान के लिए। तो हम अगर वहां पर जा रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस मान सम्मान ऑनर के साथ साथ कुछ तो उस देश के इंप्रूवमेंट के बारे में बात होगी, कुछ हमारे देश के इंप्रूवमेंट के बारे में बात होगी। ये तो जाहिर सी बात है। 2018 में एक म्यूजिक वीडियो शूट हो रही थी कश्मीर हूं मैं के नाम से, और उसके अंदर मुझे बोला गया था कि एज एक्ट करने के लिए। हालांकि मैंने मना भी नहीं करा था कुछ ऐसा, लेकिन मैंने बस पाकिस्तान जी ये सवाल कर लिया था कि ये जो आप फेक प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं, अगर ये चीज असल में हो रही है तो आपको मेरी क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर ये चीज जो आप दिखा रहे हो कश्मीर में कि जी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और उसमें आप मुझे यूज कर रहे हो एज एन एक्टर कि मैं उसको पोर्ट्रे करूं उस चीज को, तो मैंने उससे बस ये कहा अगर ये चीज असल में हो रही है तो आप रियल कश्मीरी को लो, आप मुझे क्यों ले रहे हो? फिर जिसकी वजह से जी उन्होंने मेरे ऊपर जियो एजेंट का इल्जाम लगा दिया, रॉ एजेंट का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कर दिया जी इसके तो ब्लॉन्ड हेयर है तो जियो एजेंट होगा। मेरे ऊपर इस तरह की बातें ना इन्होंने लगाई। फिर जी मैं सितंबर 2019 में जी मैं अमेरिका आ गया। उसके बाद इन्होंने जी मेरे ऊपर अलग अलग तरह की एफआईआर करवा दी कि शयान ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी करी है, या शयान ने कोई जो है वो पाकिस्तान की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है, ये गद्दार है, और इस तरह के फजूल मेरे ऊपर 12 से ज्यादा एफआईआर करवा दी इन्होंने। तो उसके बाद से आपने भारत को पसंद करना शुरू कर दिया फिर? देखिए, भारत को पसंद नापसंद की बात नहीं है ये ना, लेकिन देखिए एक कंट्री जहां पर आपके पूर्वज रहे, अब आप उसी से नफरत करो, ये तो कोई देखिए बात ना समझ नहीं आती। आप इंडिया से निकले, आप एक तरह से आप अभी भी इंडिया का ही पार्ट हो, आप उसी से जी नफरत कर रहे हो, तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इसके नफरत या सपोर्ट करने की बात नहीं है। एक चीज है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप इंडिया के साथ थे, जब तक आप इंडिया के साथ थे आप सही थे, जब से आप इंडिया से अलग हुए आपकी देखिए क्या हालत हुई। पाकिस्तान की हुकूमती जमातों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान की शादी, जो पहली शादी हुई थी, वो जो थे यहूदी लोग थे, तो ये यहूदी लॉबी जो है वो ये इमरान खान की मदद कर रही है। आप तार साहब क्या देखते हैं, क्या हमारी सियासत में मजीद गंद होने जा रहा है? आज जो शीरी रहमान है, हुकूमती मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट की, उन्होंने भी ये कहा कि दाएं बाजू की इजरायली और भारतीय जो जमातें हैं वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। तो तार साहब ये सिचुएशन उधर जो है, भारत जो है वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे मोदी साहब जो है बेस्टाइल डे पे पहुंचेंगे और एक नया जो है वो तारीख रकम करने जा रहे हैं, और हम यहाँ पे यहूदी, पाकिस्तानी, इमरान खान और इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, ये जो इजराइल ने ये स्टेटमेंट दी है? चीमा साहब, एक तो इजराइल की स्टेटमेंट मैं समझता हूँ बनती तो नहीं बनता। पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम्स में जो है उनका ये स्टेटमेंट देना इस स्पोकिंग इन आवर इंटरनल मैटर है। जो वहां पे जनीन में अभी हो रहा है वहां पे, उसके बारे में मेरा मकसद है उनको सोचना चाहिए, पहले उस पर तवज्जो दें। उनके अपने मिसाइल बहुत ज्यादा है। एक वो कहते हैं ना कि गानी शादी में दूल्हा दीवाना, वो भी इतने फासले से, तो मेरा तुक नहीं बनता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।